हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। हमारे पिछले पार्ट को 5-6 दिन हो गए हो, तो शायद आप लोग भूल गए हो, तो फिर से देखना। और सॉरी लेट हो गया क्योंकि दिवाली थी यार, और मैं वीडियो की वजह से फैमिली को टाइम नहीं दे पाती, इसलिए मैं दिवाली के लिए गाँव गई थी और मैंने सबके साथ बहुत एंजॉय किया, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव। आई होप आप सबने भी अपनी दिवाली अच्छे से एंजॉय की होगी। तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपने अपनी दिवाली पे क्या क्या किया। और नेक्स्ट पार्ट में मतलब पिछले पार्ट को तो आपने देख ही लिया होगा, फिर भी अगर आप भूल गए हो तो फिर से जाके देखिए। और चलिए नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है वो देखते हैं। पिछले पार्ट में हमने ट्रूथ एंड डेयर वाला गेम खेला था, जिसमें जिन ने आरएम को प्रपोज किया था और वो आरएम का जवाब जानना चाहती है। तो देखते हैं आरएम जिन को क्या जवाब देता है। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जिन, क्या हुआ? वहाँ तो तुम बहुत एक्साइटेड थी, मुझे मेरा जवाब जानना चाहती थी, यहाँ पे तुम चुप क्यों हो गई? मुझे डर लग रहा है। मैंने तुम्हें कन्फेस तो कर दिया, बट तुम तो जिनों से प्यार करते हो ना। अगर तुमने मुझे मना कर दिया तो बस यही डर लग रहा है। सही कहा तुमने, मैं अपनी जिनों से बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। आर्यन, बट वो तो अभी इस दुनिया में नहीं है ना। क्या तुम अपने दिल में मुझे थोड़ी सी जगह नहीं दे सकते? स्टॉप इट जिन, दोबारा ऐसा कभी मत कहना कि मेरी जिन्नू जिंदा नहीं है। वो हमेशा मेरे लिए जिंदा है, तुम्हारे अंदर। अरे क्या कहा तुमने? फिर से एक बार को प्लीज, मुझे सुनना है। हाँ जिन, तुम मेरी जिन हो। तुम्हारी हर एक चीज मेरी जिन्नू से मिलती है। तुम्हारी स्माइल, तुम्हारी बातें, तुम्हारी हर एक अदा मेरी जिन्नू से मिलती है। पता नहीं क्यों, बट मैं यकीन नहीं कर पाता कि तुम जिन हो। तुम मेरी जिन हो। बस तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड की वजह से मुझे यकीन करना पड़ता है कि तुम अलग हो, बट मेरे लिए तुम अलग बिल्कुल नहीं हो। मेरे लिए तुम मेरी जिन्नू हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा था। जब तुम मुझसे अलग हो गई थी तो मैं नहीं जिंदा रह पा रहा था। शायद गॉड ने इसीलिए तुम्हें मेरी जिन्नू के रूप में भेजा है, जिन बनकर। और मैंने पहले तुम्हें खो दिया है, इस बार तुम्हें नहीं खो सकता। अरे मुझे भी अपना बचपन याद नहीं है। जो भी मॉम डैड ने, आयु ने बताया, वही सब चीजें मुझे पता है। मुझे अपना बचपन बिल्कुल याद नहीं है। पर जब भी तुम कहते हो कि तुम जिनों के बारे में बताते हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वो लाइफ जी है। तुम जैसा रखोगे ना, मैं वैसा रहूंगी। बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मैं जिनों बनने के लिए तैयार हूँ। जिन, मेरे लिए तुम्हें खुद को चेंज करने की जरूरत नहीं है। तुम जैसी हो मुझे बहुत पसंद है। तुम मेरी जिन हो। जिन, क्या चिराग का जिन बनके मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करोगी? मेरा साथ हमेशा निभाओगी? यस आर्यन। जिन, आई लव यू सो मच। जिनू प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना। आर्यन, आई लव यू, और मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं। क्या करे तुमसे प्यार? ओहो, और तुम्हें तो मेरी किस बहुत नॉर्मल लगती है ना। ओह, तुम इस बात को भूल जाओ ना। मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। तुम्हें बस टीज कर रहा था। अच्छा, टीज कर रहे थे? क्या कहा था तुमने? तुम्हें मेरी किस एक नॉर्मल किस लगती, बस नॉर्मल किस, क्यों है ना? जिन, जस्ट मजाक कर रहा था मैं, छोड़ो उसे। नहीं भूलूंगी, और तुम्हें किस क्या कुछ भी नहीं मिलेगा, ओके? जिन, मैं बस तुम्हें टीज कर रहा था। तुम्हें पता है तुम्हारी हर एक चीज मेरे लिए बहुत स्पेशल है, और तुम्हारी किस तो बहुत ही ज्यादा स्पेशल। अभी तो हमने प्यार का इजहार किया और अभी तुम गुस्सा करे। थोड़ा सा रोमांस तो करने देती? नहीं, अभी कोई रोमांस नहीं। मुझे नींद आ रही है, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। बाय। अच्छा, इतनी आसानी से मैं तुम्हें जाने दूंगा? अरे मैंने कहा छोड़ो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारे लिए सब नॉर्मल है ना? जिन प्लीज ना, आई लव यू ना। अरे छोड़ो, जाने दो मुझे। जिमिन, क्या बात है? इतनी रात को तुम दोनों ने हमें यहाँ बुलाया? कुछ बात है? कुछ कहना चाहते हो तुम लोग? क्या हुआ है? कुछ प्रॉब्लम है? कुछ हुआ है क्या?
मुझे कुछ भी नहीं पता, आप सब दी से ही बात करो। वो क्या है ना, हम सबके सामने बात नहीं कर सकते थे, इसलिए मैंने तुम दोनों को अभी बुलाया है। हाँ मैं समझ गया, अब बताओ क्या प्रॉब्लम है, कुछ हुआ है क्या? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बस मैं चाहती हूँ कि तुम डैड को यहाँ कोरिया में जो कुछ भी हो रहा है उसमें से कुछ भी मत बताओ प्लीज, खासकर कैंप वाली बात। प्लीज क्या तुम डैड से ये सब छुपा सकते हो प्लीज? जिमिन तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम मुझे कह रहे हो कि मैं अंकल से झूठ बोलूं? अंकल से झूठ बोलूं? सच में? मैं तुम्हें झूठ बोलने के लिए नहीं कह रही हूँ, तुम बस यहाँ जो बीच हो रहा है ना वो मत बताओ। डैड पॉसेसिव है तुम्हें पता है ना, और ताए और जंगू के बीच में या फिर शुगा यूजुन इन सब के बारे में प्लीज मत बताओ ना। जिमिन तुम्हें पता है ना, अंकल मुझ पे आंख बंद करके भरोसा करते, खासकर तुम दोनों के मामले में। और तुम्हारे पास कोई भी लड़का आए वो अंकल को बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि कोई भी दुश्मन हो सकता है और मैं अंकल से झूठ नहीं बोल सकता, समझे तुम? अबे यार तुम्हें झूठ बोलने के लिए कहा किसने? तुम्हें बस सच नहीं बताना है, क्या तुम इतना नहीं कर सकते सत्यवादी कहीं के? पर ताज तुम्हें पता है ना, भाई कभी भी अंकल से झूठ नहीं बोलते और इस बार भी नहीं बोलूंगा, और खासकर उन लड़कों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। हरकतें देखी गुंडों वाली है उनकी, बस तुम दोनों के सामने मासूम शक्लें बना के तुम लोगों को फंसाना चाहते, पर तुम दोनों बहुत बुली है, किसी की भी बहकावे अभी आ सकती हो, पर मैं नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ओहो बड़े आए उनकी शक्ल को देखने वाली, और तुम क्या राजा महाराजा लगते हो अपनी शक्ल से? हाँ तुम्हें मुझसे जो कहना है ना कह सकती हो, जितना कोसना है ना कोस सकती हो, पर तुम्हारे मामले में मैं किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकता। क्या पता वो लड़के तुम्हारे अंकल से भी मिले हुए हो। अरे यार तुम लोग क्या सोचे, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम उनकी फैमिली से मिल चुके हैं, वो बहुत ही अच्छे फैमिली से, वो लड़के बहुत ही अच्छे हैं। हाँ, मुझे नहीं पता, पर मुझे किसी पे भी भरोसा नहीं है, और तुम जैसा कह रही वैसा कुछ भी नहीं होगा, मैं अंकल को सच बता के रहूंगा। बगम प्लीज, अगर तुमने बता दिया तो डैड मुझे वापस लेके जाएंगे और मुझे नहीं जाना। हाँ तो ठीक है ना, उन लड़कों से दूर रहो, बाद में मैं अंकल से परमिशन लूंगा तुम्हें यहाँ रहने की, फिर तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। हाँ बट ठीक है, मैं उनसे दूर भी रहूंगी, पर तुम अभी के लिए डैड को कुछ मत बताओ प्लीज। सॉरी डैड, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, बट अंकल से झूठ मैं नहीं बोल सकता। आई एम सो सॉरी, बस बहुत हो गया, मैं तुम्हारे यहाँ नौकर नहीं, तुम मेरे यहाँ नौकर हो। वह कब से देख रही हूँ रोब झाड़े जा रहे हो, मैंने कहा ना तुम डैड को कुछ नहीं बताओगे, मतलब कुछ नहीं बताओगे। अब मेरी बात चुपचाप मान लो, तुम मेरे यहाँ काम करते हो, समझे? तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो? हाँ तो क्या करूँ, कब से तुम्हें मना रही हूँ, पर तुम हर पे भाव खाए जा रहे हो। तुम्हें याद होना चाहिए कि तुम हमारे घर पे काम करते हो, हम तुम्हारे घर पे नहीं। ताई, ये किस तरह से बात कर रही हो तुम भाई से? हाँ ताई, अपनी मुंह को बंद रखो, तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या बात कर रही हो? बोगम कोई नौकर नहीं है, वो हमारी फैमिली का हिस्सा है। डैड ने जितने प्यार से हमें पाला है ना, उतने प्यार से उन दोनों को पाला है, तुम इस तरह से उससे कैसे बात करती हो? इट्स ओके जिमिन, मुझे बुरा नहीं लगा, उसने सही तो कहा, मैं नौकर हूँ और मैं तुम्हारे डैड का नौकर हूँ, इसलिए उनसे इतना वफादार हूँ, इसलिए मैं उनसे झूठ नहीं बोलना चाहता। बोगम आई एम सॉरी, गुस्से में मेरे मुंह से ये सब कुछ निकल गया। ताई, गुस्से में इंसान सच बोलता है, शायद तुम्हारे दिल में जो था वो तुम्हारी जुबान पे आया। मैंने तुम्हें अपना हमेशा दोस्त माना है, फैमिली मानी है, पर तुमने शायद कभी मुझे अपना नहीं माना। कोई बात नहीं, मुझे नींद आ रही है, तुम दोनों भी जाके सो जाओ, गुड नाइट। तुमने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। आई एम सॉरी दी, गुस्से में मेरे मुंह से जो भी निकला मैंने बोल दिया। अब यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देखती हो? जाओ और उसे सॉरी बोलो, उसे हर्ट हुआ है, तुमने उसे कितना कुछ सुना दिया। हाँ आपने सही कहा, मैं अभी जाके उसे सॉरी बोल के आती हूँ। चमक चलो, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? जहन्नम में। आना चाहोगे मेरे साथ? अरे यार तुम्हारे साथ तो कहीं भी रेडी हूँ, तुम लेके तो चलो। शंकु प्लीज, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, प्लीज हाथ छोड़ो, बाद में बात करें। तुम यहाँ इतनी रात को क्या काम कर रही हो जो बिजी हूँ? बाद में मैं तुम्हें विस्तार में सारी बात बताऊँ तो चलेगा? हाँ हाँ दौड़ेगा, पर तुम प्रॉमिस करो रात को मेरे टेंट में आओगी? अरे यार ओके ठीक है आऊंगी, पहले मेरा हाथ छोड़ो। ऐसे कहते प्रॉमिस करो कि तुम जरूर आओगी। हाँ मैं लिख के दूं, मैं जरूर आऊंगी, प्रॉमिस। ओके ठीक है, लो छोड़ दिया तुम्हारा हाथ। हाँ बहुत मेहरबानी हुई तुम्हारी, थैंक यू सो मच। बाय। क्या है? कुछ नहीं, मैं तुम्हारा वेट करूंगा, जल्दी आना।
ना कि वो बोगम से सॉरी बोल देगी। मुझे पता है कि ताई बोगम को मना लेगी, मैं इसलिए नहीं रो रही। डर तो मुझे इस बात का लग रहा है, अगर बोगम ने डैड को सब कुछ बता दिया तो डैड मुझे और ताई को वापस लेके जाएंगे और मेरी बहन फिर से ऑफिस और कॉलेज में उलझी रहेगी। और मैं ये नहीं चाहती। बचपन से लेके आज तक कैदियों की जिंदगी जी है हमने। हम बस कार से उतर के कॉलेज में घुसते थे और कार से उतर के ऑफिस में और फिर घर, बस हमारी इतनी ही लाइफ थी। कैदियों को तो थोड़ा बाहर गार्डन में भी घूमने को मिलता था, हमें तो वो भी नहीं। पहली बार मेरी बहन हंस रही थी, खेल रही थी, पर फिर से हमें वही सब सहना पड़ेगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन फिर से वही हो जाए। कभी थोड़ा मुस्कुराने की कोशिश ही हुई तो डैड की चिंता नजर आती थी कि वो हमारे लिए कितना वरीड है, और जो स्माइल हमारे चेहरे पे आ रही थी वो भी दब जाती थी। ये सब किस लिए? प्रॉपर्टी के लिए। डैड चाहते तो ये प्रॉपर्टी कभी के तभी अंकल को दे देते और हमारी जान बचा लेते, बट ये प्रॉपर्टी सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं है, लाखों लोगों की जिंदगी है, उनका खाना है, रोजी रोटी है। तुम्हें पता है दादाजी ने ये प्रॉपर्टी जब खरीदी थी ना, तभी उन्होंने कितने सारे स्कूल ट्रस्ट इस कंपनी के नाम पे खुले थे। अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, कितने सारे स्कूल मेरे दादाजी ने खोले थे इस कंपनी के। तुम्हें पता है इस कंपनी के 70% उन सब बच्चों के नाम पे जाते हैं। और मेरे दादाजी ने उन बेरोजगार लोगों को जॉब दिया जो रास्ते पे भीख मांगते थे। मेरे डैड चाहते थे तो वो प्रॉपर्टी अंकल को देके अपने बच्चों की जान बचा सकते थे। हमारे ऊपर का सारा खतरा मिट जाता था, बट वो ऐसा नहीं कर सकते। अपने 2 बच्चों के लिए वो इतने सारे बच्चों का फ्यूचर, उनके सपने खराब नहीं कर सकते ना। बस इसीलिए डैड ने हमें हमेशा छुपा के रखा। उन लोगों के लिए जो लोगों को उम्मीद है डैड से, वो छोटे छोटे बच्चे जिनके बड़े बड़े सपने बाकी है, वो वृद्ध लोग जिनके बच्चों ने उन्हें छोड़ दिया, वो अपनी लाइफ के आखिरी पल उस वृद्धाश्रम में आराम से बिता सके। और मुझे बहुत गर्व है कि वो मेरे डैड है जिन्होंने अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में ना सोच के उन लोगों के बारे में सोचा है। बट अब सब खत्म हो जाएगा। डैड हमें यहाँ एंजॉय करने के लिए भेजा था, बट सब खत्म हो जाएगा। बोगम को क्यों नहीं समझ आ रहा है कि जंकुक और शिवाज वो जैसे समझ रहे वैसे नहीं है। वो बाकी लड़कों से बहुत अलग है, वो दोनों बहुत अच्छे हैं, पर वो नहीं मानेगा। वो डैड को सब कुछ बता देगा और फिर से डैड हमें वही लेके जाएंगे और ताई फिर से वही बन जाएगी। मुझे नहीं जाना, मैं अपनी बहन को फिर से वैसा नहीं देख सकती। जिमिन रिलैक्स, मैं भाई को समझाऊंगा, वो नहीं बताएंगे। नहीं, वो नहीं मानेगा, वो डैड को सब कुछ बताएगा। वो बहुत ईमानदार है। जिमिन रिलैक्स, मैंने कहा मैं भाई को बोलूंगा, वो मेरी बात कभी नहीं डालेंगे। क्या तुम सच में बोगम से बात करोगे? हाँ, तुम रोना बंद करो। इस गाय की इतनी हिम्मत। जिमिन, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? शुगा, गाय, तुम तो टीचर हो ना, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरी जिमिन के साथ बदतमीजी करोगे? हाँ शुगा, एक बार मेरी बात सुन लो। तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही। गलतफहमी? हाँ, टीचर के नाम पे दबाओ, मेरे जिमिन के साथ बदतमीजी कर रहे थे। हाँ, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? शुगा, छोड़ो उसे, उसने कुछ नहीं किया। जिमिन, इसकी हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारे साथ बदतमीजी करने की? हाँ, शुगा, मुझे भी हाथ उठाना आता है। एक बार मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें तमीज से बात कर रहा हूँ। तमीज? हाँ, तुम जैसे बदतमीज इंसान के मुंह से तमीज शब्द शोभा नहीं देता। शुगा, प्लीज एक बार काय सर की बात तो सुन लो। वो क्या करना चाहते सुन तो लो। जिमिन, मुझे कुछ नहीं सुनना। इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे साथ बदतमीजी करने की? मैं तो इसे छोड़ूंगा नहीं। शुगा, जिमिन, तुमने इस इंसान के लिए मुझे थप्पड़ मारा? हाँ मारा। कब से तुम्हें कह रही कि मेरी बात सुन लो, पर तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। क्या सुनो? इस इंसान ने तुम्हारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की और तुम सुन रहे हो? बात सुनो। शुगा, उसने मेरे साथ कोई भी बदतमीजी नहीं की। क्या? इसका मतलब यह तुम दोनों की मर्जी से हुआ है, क्यों है ना? हाँ, बट जिमिन, मतलब इस गाय की गर्लफ्रेंड तुम हो? शुगा, तमीज से। वाह, बदतमीजी तुम करो और तमीज तुम मुझे सिखा रही हो। मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी घटिया हो। मतलब तुमने मुझसे दोस्ती से बदला लेने की थी। तुम्हें पता है, तुम्हें मैं पसंद करने लगा था। इस मासूम चेहरे के पीछे इतना बड़ा नकाब छुपाए मुझे नहीं पता था। जिमिन, आई हेट यू। मुझे लगा था तुम बहुत अच्छी हो, पर मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी घटिया होगी, मुझे धोखा दोगी। शुगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। एक बार मेरी बात सुन लो। गलत? सही तो मैं अब हूँ, शायद पहले गलत समझता था तुम्हें। शुगा, ऐसा कुछ भी नहीं। प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो, तुम गलत समझ रहे हो।
जिमिन, आई हेट यू, आई हेट यू। तुम बहुत बुरी हो, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। आई हेट यू जिमिन। शुगा प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो, हाथ छोड़ो मेरा, दोबारा मेरे सामने मत आना। शुगा, जिमिन, जिमिन, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मैं तुमसे प्यार करने लगा था, पर तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। आई हेट यू जिमिन, आई हेट यू। मैं प्यार करने लगा था तुमसे,